Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to discuss the other topic of how to solve the problem of unemployment. हमने पहले प्रीवियस वीडियो में दो टॉपिक को डिस्कस किया था. ये थर्ड नंबर का पॉइंट है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग. मतलब आपकी गवर्नमेंट की प्लानिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को काम मिले. तो जो प्लानिंग पीरियड है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो 1956 में जो हमारा पहला प्लान बना था, सरकार ने बनाया था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट की जो प्लानिंग थी वो नॉर्मली एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया था. बट जब सेकेंड नंबर का प्लानिंग बना था, जो सेकेंड टाइम जब प्लानिंग बनी थी वो 1961 में बनी थी, क्योंकि हर 5 साल में प्लानिंग पीरियड चेंज होता है. तो ज़्यादातर फोकस पब्लिक सेक्टर को दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जितनी कंट्रीज़ में होगी तो सरकारी जॉब लोगों को मिलेगी. एज अ की टू बेसिक इंडस्ट्रीज, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वेयर डेवलप. मतलब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज तो डेवलप हुई थी. एंड एज अ की टू बेसिक इंडस्ट्रीज, कैपिटल मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट किया था मशीन्स वगैरह पे, जिससे वर्कर्स को काम मिले. फॉर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इट वॉज नेसेसरी. तो हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हो, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ हो. Due in present situation, employment oriented planning is very important. For that, state has encouraged consumer and labor. देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज तो होनी चाहिए. मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज तो होनी चाहिए कि जिसमें मशीन से काम हो, पर साथ साथ में कंज्यूमर और लेबर इंडस्ट्रीज होनी चाहिए. ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सामान जो है वो हाथ से बनाया जाए, जिसमें वर्कर की ज़रूरत हो ज़्यादा हो. कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में होता क्या है स्टूडेंट्स, ज़्यादातर काम मशीन से होता है, तो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है. तो हमारे देश में अगर आप एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दिलाना चाहते हो, तो स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल, मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, जैसे अगरबत्ती की इंडस्ट्रीज होती है, कैंडल इंडस्ट्रीज होती है, जो सामान हाथ से बनता है, दैट इंडस्ट्रीज इज़ वेरी नेसेसरी. जैसे एनिमल है एंड डेयरी इंडस्ट्रीज़ है. जैसे आप लोग देखोगे, एनिमल को हम लोग पालते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, तो ये सब चीज़ों पर मशीन की ज़रूरत नहीं होती है, तो काम ज़्यादा मिलता है. क्योंकि ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, जिसमें सामान हाथ से बनता है, उसमें ना पैसे की रिक्वायरमेंट कम रहती है और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहता है. विद द इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर विल इंक्रीज, कंज्यूमर गुड्स विल इंक्रीज, एंड एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विल बी अचीव्ड. इसका मतलब है, अगर आपके देश में अगर ये वाली इंडस्ट्रीज़ होगी ना स्टूडेंट्स, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, जिसमें सामान जो है वो हाथ से बनेगा, ग्राहकों के लिए बनेगा, तो होगा क्या, हमारे देश में काम ज़्यादा मिलेगा लोगों को. और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब सबके पास पैसा आएगा, कोई इकोनॉमिकली गरीब नहीं रहेगा, सबके पास फाइनेंशियल पावर रहेगा. इन अ कंस्ट्रक्शन सेक्टर थ्रू एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग मोर एम्प्लॉयमेंट. दूसरा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स, डैम्स वगैरह बनाने, ब्रिजेस बनाने, तो कारीगरों को काम मिलेगा. स्टेट एड ऑल्सो कोऑर्डिनेट बिटवीन कैपिटल एंड इंटेंसिव एंड लेबर. मतलब जो हमारी सरकार है, सरकार को दोनों इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फोकस करना है, फिर वो कैपिटल हो, मतलब मशीन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हो, या लेबर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हो, तो भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व होगा. एजुकेशन भी ऐसा होना चाहिए जिससे आपको काम मिले. सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ज़रूरी नहीं है, साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए. क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है ना, इतना अच्छा नहीं है, पूरा डिफेक्टिव है एकदम, मतलब ख़राब है. बिकॉज पूरा थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है, सिर्फ वो हमें बुक की नॉलेज देती है, जो बाहर का जो एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए वो नहीं मिलता है, जिसके वजह से हम लोगों को काम नहीं मिलता है. वो सिर्फ क्लर्क प्रोड्यूस कर सकता है. पढ़ाई करने के बाद आपको छोटी मोटी नौकरी मिलेगी. अगर आप अच्छी जो जॉब चाहिए तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूरी है. आफ्टर बीइंग ग्रेजुएटेड इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इंडिविजुअल डज नॉट बिकम कैपेबल इनफ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. मतलब इसमें बताया गया है कि आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद, कॉलेज पास आउट करने के बाद भी आपको काम नहीं मिलता है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप अपना खुद का बिजनेस नहीं चालू कर सकते हो, आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते हो, क्योंकि आपके पास कॉमर्स करने के बाद भी आपके पास नॉलेज नहीं होता है. आपको जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाएगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे. सो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड. इन ऑर्डर टू चेंज द सिचुएशन इट इज़ नेसेसरी टू गिव वोकेशनल. देखो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर फील्ड हो, बिजनेस फील्ड हो, या कॉमर्स फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, इसमें ना हमें वोकेशनल का मतलब होता है
थियोरिटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को नॉलेज दिया जाना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा तभी जाके आप आगे बढ़ोगे। सो इट इज़ नेसेसरी टू स्टार्ट इंक्रीज इन क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम का मतलब सिलेबस। आपके जो एजुकेशन का जो सिलेबस है उसमें ज़रूरी है कि आपको एक नया मतलब एक नई स्टाइल इन्वॉल्व की जाए। लाइक बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज कंपलसरी होना चाहिए, फिर वो ट्रेड हो, कॉमर्स हो या एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रीज़, कोई भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसमें बच्चों को बुकिश नॉलेज से ज़्यादा वोकेशनल मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहिए, तभी जाके हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा और जो वर्कर्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगी, मतलब उनका टैलेंट बढ़ेगा, उनका नॉलेज बढ़ेगा। इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ 2015 फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्रीज वेयर डेवलप। देखिए 2015 में क्या हुआ था, हमारी सरकार ने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बदला था और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे होते हैं उनको है ना, उनके लिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ के साथ यूनिवर्सिटीज़ को कोलैबोरेट किया था। जैसे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो पढ़ाई के साथ साथ उनको टाइम पीरियड के लिए वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा। तो फ्यूचर ईयर्स विच सेक्टर हैज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर में उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, काम मिलेगा उन्हें। डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का मतलब जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती है जिसमें सामान जो है वो हाथ से बनता है, हैंडमेड इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं हम। आपने सुना होगा नाम हैंडलूम। हैंडलूम का मतलब होता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो सामान हाथ से बनाया जाता है। तो हमारे देश में कॉटेज एंड स्मॉल सेक्टर अगर होगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें सारा काम मशीन से नहीं होता है, हाथ से होता है, तो आपका जो पैसा है वो बच जाता है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 1% लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के कंपेयर में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में कम पैसा लगता है और ये हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कैन प्रोवाइड 7.5 टाइम्स मोर एम्प्लॉयमेंट। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के कंपेयर में जो छोटी इंडस्ट्रीज़ है ना वो 7.5 टाइम्स ज़्यादा लोगों को काम पे रखती है। मतलब अगर आपने देखा होगा, अगर बड़ी इंडस्ट्रीज़ अगर एक इंसान को काम पे रखेगी तो उसी टाइम पे 7.5 से 8 मतलब आप देखो तो 8 पीपल को काम पे रखा जाएगा स्मॉल में। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादा वर्कर्स को काम पे रखती है। सो द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुड बी एक्सेप्टेड एज एन ऑल्टरनेटिव। तो हमारे देश में ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, मतलब कंपेयर में बड़ी इंडस्ट्रीज़ के कंपेयर में छोटी इंडस्ट्रीज़ को भी ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाना है। इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी these industries are given importance and various measures have been taken for the development, like production of certain goods are reserved for small scale industry। जैसे छोटी छोटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई ऐसे गवर्नमेंट अगर कोटा लगा देते हैं कि अगरबत्ती है, कैंडल है, मैच स्टिक्स है, वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं बनाएगी, वो सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बनाएगी, तो उनको फ़ायदा रहेगा। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो है वो अच्छे से काम कर पाएगी। एक्सटेंशंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। Indian rural areas have been less employment opportunities than urban areas and one reason responsible is poor। देखिए गांव में लोगों को काम इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं होता है। क्योंकि गांव में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, रोड अच्छे होंगे, रेलवे अच्छा होगा, तो इंडस्ट्रीज़ वाले ज़्यादा वहाँ पे काम करने जाएंगे। पर गांव के लोगों को कम जॉब इसलिए मिलता है, लेस एम्प्लॉयमेंट इसलिए मिलता है बिकॉज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। So if government extend the service like education, health, house, electricity and training centers and other infrastructure facility, it will help. With the help of local resources, employment can be made available। मतलब अगर वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह स्टार्ट की जाए, वहाँ पे ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंक्लूड किया जाए तो आने वाले सालों में वहाँ के लोगों को भी काम मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलप होगी। With the development of infrastructure facility, new employment opportunities will increase। Employment will also generate in agriculture and allied sector। तो होगा क्या, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर को भी फ़ायदा है और उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है जैसे डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है,
उनको भी काम मिलेगा, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रीज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हो, रोड अच्छे बनवाते हो, तो वो अपने सामान को यहाँ से वहाँ इजीली ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है सारे सेक्टर्स को डेवलप करने की। स्पीड एंड एक्सपांसन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी का यूज़। अगर इंडस्ट्रीज़ में आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया, हाई डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन। देखो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है। मॉनसून का भरोसा नहीं है, बरसात होती नहीं है, फार्मर्स के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है नहीं, तो आपको पता है ना डिस्गाइस देखने को मिलता है। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइस। डिस्गाइस का मतलब काम तो लोग कर रहे हैं पर उनका कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा उनकी वजह से। अगर एक इंसान की ज़रूरत है और अगर आप 4 लोगों को भी काम पे रखोगे तो वो जो बाकी के जो एक्स्ट्रा लोगों का आपने काम में रखा है वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, क्योंकि ना तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, राइट। इसलिए वहाँ पे आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सीजनल में क्या होता है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना और आर्टिफिशियल सीड्स नहीं है, तो प्रॉब्लम ये होगा कि फार्मर्स लोग बेरोज़गार रहेंगे। सो सॉल्यूशन ऑफ हाई डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड द कैपेबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द सरप्लस पीपल टू अनदर सेक्टर हैज़ नॉट बिकम फीसेबल। अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करोगे एग्रीकल्चर के अंदर, जो बाकी के जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं विलेज में, जो बेरोज़गार है, उनको काम नहीं मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो विलेज में जितने भी लोग हैं उन्हें काम मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम दूर होगा। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन को ज़्यादा स्पीड अप करने की ज़रूरत है रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में अगर टेक्नोलॉजी यूज़ होगी एग्रीकल्चर में तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलने की पॉसिबिलिटी है। If planned properly, then agriculture has more space to provide employment than any other sector. This finds support in PC Malboni's estimation of employment opportunities. तो यहाँ पे जो स्टेटिस्टिशियन है, बहुत बड़े स्टेटिस्टिशियन थे PC Malboni's, उन्होंने बोला था कि अगर हमारे देश में अगर ये सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं, कौन से वे है हमारे देश में से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए, अगर ये सब हम फॉलो करेंगे तो हमारे देश में से बेरोज़गारी हटेगी। In India, by investing 1 crore in agriculture sector, 40,000 people can be employed and production can be increased by 5.7%. अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 40,000 लोगों को काम पे रख सकते हैं, प्रोडक्शन होगा 5.7%। वही 1 करोड़ अगर आप 500 पीपल को काम पे रखोगे तो प्रोडक्शन होगा 1.4%। मतलब 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ आप 500 लोगों को काम पे रख सकते हो। वही आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करते हो 1 करोड़ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पे रख सकते हो। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिसमें ज़्यादा लोगों को काम पे रखा जाए, ये PC Malboni's ने हमें बताया था। थैंक यू स्टूडेंट्स।